जन स्वराज पार्टी का जो उम्मीदवार हमारे द्वारा चुना जाएगा या चुना गया है इस उप चुनाव के लिए, वो एक अलग तरह की छवि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी संदर्भ में हम आज आपको ये बताने आए हैं कि जन स्वराज पार्टी के लिए बेलागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे उम्मीदवार होंगे इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे उम्मीदवार होंगे डॉक्टर जितेंद्र पासवान। डॉक्टर साहब अपने यहाँ सभी लोगों के बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। एक बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता वो आपको देंगे, जो जिंदगी भर उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को, बच्चों, महिलाओं वगैरह को मुफ्त इलाज करने के लिए वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपने बारे में दो शब्द कहें। डॉक्टर जितेंद्र पासवान। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, पेशे में मैं डॉक्टर हूं। पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को जनता मेरे पास आते हैं पेशेंट बन के, मैं उनको इलाज करता हूं। पैसा रहे ना रहे मैं इसका कोई परवाह नहीं किया, मैं उसका इलाज भी करके भेजने का काम किया। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। आने वाला प्रवासियों के लिए 2-3 क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया, उनको रहने खाने का व्यवस्था किया, उनको सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किया। हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा, रात को रात नहीं चिन्हा, दिन को दिन नहीं चिन्हा, कभी भी जरूरत रहा, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो किसी समस्या का हो, गरीब जनता के प्रति हम खड़ा रहे। अगर हमें मौका मिला तो पूरे इमामगंज विधानसभा को क्षेत्र को घर परिवार की तरह चलाने का काम करूंगा। इसी चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारी पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी से कि वो दो शब्द अपनी तरफ से भी कहें। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को मेरी ओर से, जन स्वराज परिवार की ओर से बहुत बधाई और शुभकामना। जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, पार्टी की ओर से इमामगंज में जन स्वराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद में होगा। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। मैं बेलागंज में आपके 2001 में मुखिया बने थे, 5 साल मुखिया रहे। उसके बाद 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़ा, 9000 वोट से हम हार गए थे। दूसरे उसी आपके 6 महीने के बाद
जदयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5900 वोट से हम हारे थे। तीसरी बार जो है आपके 2010 में चुनाव हम लड़े जदयू से, तो मात्र आपके 41 या 4200 से हम चुनाव हारे थे, जिसका कारण ये था कि वहाँ तीर धनुष जो है एक कैंडिडेट गया था और मेरी ही वोट 8900 कटा, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। तब से अभी तक हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले लमसम जनसुराज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और इन पर पूरी आस्था के साथ विश्वास किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया है। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे परसाम सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है और पूरी कोशिश रहे कि उनको जिताने का काम करेंगे और बेला किसी भी हाल में हम जीत कर आएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जनसुराज। अमजद साहब ने जो घोषणा की है उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोग का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है तरारी में जहां पर एक और उम्मीदवार हम लोगों ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है, वो क्षेत्र बदनाम है बालू माफिया के लिए, बाहुबलियों के लिए। तरारी में सेना के उप प्रमुख पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति जनसुराज की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, जो एक जैसे कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में खड़े हुए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह तरारी की जनता को बाहुबली और बालूबलियों से बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए जनसुराज के इस अभियान से जुड़कर वहां पर लड़ रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिनके बारे में इमामगंज के बारे में जो हम लोगों ने सुना, वहां की जनता ने जो बताया कि जनता वहां पर परिवारवाद से निकलना चाहती है, उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जिनको वो पिछले 25-30 सालों से जिताती रही है और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता की है। और डॉक्टर साहब की छवि जहां तक हम लोग को समझ में आई कि ये वो व्यक्ति हैं जो वहां पर लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इलाज का एक मानवीय इनका आधार है। पैसा के बल पर ही सिर्फ इलाज करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 2-3 बार वहां जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और कल मैं खुद इमामगंज में था। सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने जो नामों की चर्चा की, बीगन पासवान जी और डॉक्टर जितेंद्र पासवान, 2 नाम वहां से निकल कर आए थे, जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को तय किया है, इसलिए वो जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बेलागंज में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुमत के आधार पर यहाँ पर अमजद भाई के संघर्ष को देखते हुए अमजद भाई को बहुमत के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया था।
लेकिन अमजद भाई ने ये तय किया है कि मुझे 3 बार यहाँ मौका मिला है, हम लोग इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, बल्कि हर हालत में बेलागंज को, यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझने वाले नेताओं से मुक्त कराने के लिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, पूरी जिंदगी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और उनकी छवि है एक नेक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की। उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जन सुराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है सही लोग। और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूम कर कहा है कि जन सुराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। वो आदमी सही मजबूत हो या न हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह करारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से, आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है, इनके चयन में सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत और समाज के प्रति इनका नजरिया, समाज के प्रति काम करने का इनका जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है। और हम लोगों का जन सुराज परिवार से जुड़े सभी साथियों का ये मानना है कि बिहार की जनता एक एक करके ही सही सारे विधानसभा से कूड़ा करकट को उठाकर फेंकेगी और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी, ताकि बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सके, बिहार में शिक्षा और पलायन के मुद्दे को सुलझाया जा सके। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उस अभियान में जो इन लोगों ने भी साथ दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपके गया के ही बेटे हैं, अंसारी समाज के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखें, क्योंकि ये भी एक दल के हिस्सा थे और जन सुराज में इन्होंने अपना दल मर्ज किया है और ये तय किया है कि आगे ये जन सुराज से जुड़कर ही मिलकर काम करेंगे। कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग बिहार में चले खुसले समाज की लड़ाई लड़ रहे थे जब प्रशांत किशोर साहब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का बात किया पूरे बिहार में कि कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम सुंदर राज बनाना चाहते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का है और पलायन का है, उसको रोकेंगे और बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प है उसके साथ हम लोग जुड़ गए हैं। अब पूरे बिहार में सरकार जो भी मार्गदर्शन है उस पर लोग साथ रहेंगे और मजबूती से जन सुराज को जगह जगह फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट मैं सवाल लूं उससे पहले मैं 2 साथियों से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द वो भी रखेंगे। यहाँ पर इमामगंज में पूर्व विधायक उनके ग्रैंडसन शेखर जी हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप, क्योंकि आपने बड़ी मदद की है इमामगंज में एक सही व्यक्ति के चुनाव में, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द ये भी अपनी ओर से रखें। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद मनोज भारती सर। कल मैं कुमार शेखर सिंह इमामगंज क्षेत्र से आता हूँ। वर्तमान में गया कॉलेज गया में कंप्यूटर साइंस में प्राध्यापक हूँ और जन सुराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से ही। और शुभकामना है कि जन सुराज अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया। कल के बारे में बताना चाहूँगा, कल चयन प्रक्रिया के बारे में कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान का चयन किस प्रकार से हुआ। माननीय प्रशांत जी, माननीय मनोज भारती जी, दोनों का पदार्पण हुआ हमारे रानीगंज में हाट बाजार में, जहां लगभग 1000 लोगों ने खुले मन से हाथ उठाकर डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बहुमत से, हालांकि एक और प्रत्याशी थे विगत पासवान, उनका भी कुछ मत मिला, बट बहुमत जो था वो डॉक्टर जितेंद्र पासवान के साथ था। तो चूंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारा देश भी लोकतंत्र से ही चलता है और बहुमत का के आधार पे श्री डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को
हम लोगों ने अपना प्रत्याशी चयनित किया है इमामगंज क्षेत्र के लिए। मैं इमामगंज क्षेत्र की जनता से और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद मनोज सर। शेखर साहब, प्रोफेसर साहब ने जो बात बताई उस प्रक्रिया का एक आपको उदाहरण दिखाता हूं। लोग कहते हैं भैया 3-4 प्रत्याशी होगा, कैसे चुनाव होगा? तो जिनका चुनाव हुआ है उनसे आपका परिचय हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मानित हम लोग के साथी बिगन पासवान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इस जनता के इस निर्णय को स्वीकार किया कि इस बार जन सुराज का उम्मीदवार डॉक्टर साहब हों। और बिगन जी से मैं अनुरोध करूंगा, ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, बालू माफिया के खिलाफ जेल गए हैं, यहाँ पर रेलवे लाइन लाने के लिए महीनों से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं और शायद पहले एकमात्र जिला पार्षद गया जिला में है जो आज भी साइकिल से चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी राजनीति में नहीं है, देखिए कितने अच्छे लोग राजनीति में हैं। मैं माननीय बिगन जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी विद्वतजन, आज जो कैंडिडेट का जो चयन हुआ उनको मैं हमारे इमामगंज विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी जो चयनित किए गए, उनको मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से, कंधे से कंधे मिला करके इस क्षेत्र से जिताकर आपके पास लाऊंगा और विशेष में जन सुराज परिवार की ये जो खासियत है, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बिगन पासवान जी और डॉक्टर साहब टिकट के दावेदार हैं। दोनों ने लोकतांत्रिक इस प्रक्रिया का में भागीदारी निभाई। एक आदमी चुन कर आया है और दूसरा आदमी उनको जिताने का संकल्प लेकर आपके सामने बोल रहा है। बगल में हमारे बैठे हैं अमजद जी, जिनको टिकट दिया गया है, लेकिन जन सुराज का इंटरेस्ट या समाज में सबकी जो भावना थी उसका ध्यान में रखकर खुद से इन्होंने वो टिकट छोड़कर प्रोफेसर खिलाफत साहब को अपनी ओर से नॉमिनेट किया है, जिसको जन सुराज परिवार ने स्वीकार किया है। ये जन सुराज परिवार की इस परिकल्पना की, इसके ईमानदारी और शुद्धता की, इस प्रक्रिया की ताकत है। बहुत लोगों ने हमको कहा कि भैया 4-5 उम्मीदवार हो जाएगा, आपसे में झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको उसका शुरुआती एक उदाहरण दिखा रहे हैं। आगे जब 2025 में चुनाव होगा, हर विधानसभा में ऐसे अच्छे लोग चुनकर आपके सामने रखे जाएंगे और आपके पास अवसर होगा कि उन अच्छे लोगों में सबसे बेहतर जो आपको लगे, जिसको आप चुनिएगा, वही जनता का उम्मीदवार होगा। मैं 1 मिनट का और समय लूंगा। हमारे साथ 2 साथी और हैं, तजम्मुल साहब हैं जो बगल के जिला औरंगाबाद से हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द, इनकी भी बड़ी भूमिका है यहाँ बेलागंज में चुनाव कैंडिडेट्स के चयन में, इस समन्वय को बनाने में। मैं चाहूंगा कि तजम्मुल भाई 2 शब्द अपनी ओर से रखें। उसके बाद ललन यादव जी हैं जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनके पिताजी विधायक रहे जमालपुर मुंगेर से, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, उनकी भी बड़ी भूमिका है और इस क्षेत्र के चुनाव में आगे उनकी भूमिका होगी, तो उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूंगा। तजम्मुल साहब। मैं जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का और हमारे स्टेज पर बैठे हमारे दल के अध्यक्ष मनोज भारती जी का और सारे यहाँ पे आए हुए जितेंद्र जी जो भी उम्मीदवार बने हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जितनी बातें हमारे नेता ने कहा आपने गौर से सुना, मैं उसमें कई बातें हैं, लेकिन एक बात आपको गहराई से मैं बता रहा हूँ कि एक बेला विधानसभा के उम्मीदवार के चयन के लिए, एक इमामगंज के उम्मीदवार के चयन के लिए गांव से लेकर पटना तक आपने कम से कम 5 से 7 मीटिंग की है और अलग अलग लोगों को बुला करके वहां से पूरा हाउस में भी, यहाँ गया में भी, यहाँ पंचायत स्तर से भी। मैं बता दूं कि जितेंद्र जी का जो भी आपने नाम सुना, इनके बगल में कई गांव है, दासपुर है, मनोरी है, वहाँ पे डॉक्टर कलीम साहब वगैरह हैं और भी वहाँ पे कुंडी वगैरह कई गांव हैं, जो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। उनसे हमने पूछा कि आप व्यक्तिगत तौर पे निस्वार्थ भावना से बताइए
कि बिगन जी में और उनमें क्या फर्क है। तो सबने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि डॉक्टर जितेंद्र जी को टिकट दीजिए, वो चुनाव बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल साफ सुथरी छवि के आदमी है और उनकी करते तो डॉक्टर ही है, लेकिन उनकी जन सेवा इनके नेचर में शामिल है। दूसरी चीज है कि बेला के बारे में भी हम लोग रात भर, मैं क्या बताऊं आपसे, मैं नहीं बता सकता हूं किस तरीके से हम लोगों ने एक एक आदमी को छानबीन करके निकाला और उसके प्रोफेसर खिलाफत साहब को हम लोगों ने बेहतरीन एक अच्छे उम्मीदवार और साफ सुथरी के छवि के, जो हमारे जन स्वराज पार्टी का जो मूल रूप है, मूल कैरेक्टर है कि अच्छे लोगों को सामने लाना। तो इतनी मीटिंग, इतनी बार मीटिंग कर करके हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने लोगों को, अच्छे लोगों को ऊपर लाकर के टिकट देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी तरीके का पूरे बिहार में होगा ही, और आने वाले वक्त में जन सुराज ही पूरा बिहार टिकेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। ललन यादव जी हैं जमालपुर मुंगेर से। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम ललन जी यादव है और ऐसे मेरा पहला परिचय है कि अभी मैं जनसुराज का सिपाही हूँ। प्रशांत जी ने जो मुहिम 2 अक्टूबर 2022 से शुरू की, जो मुहिम बिहार बदलने की है, व्यवस्था परिवर्तन की है, और उस मूल मंत्र के साथ जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है, उस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और 2 साल से हम लोग इस प्रधान जी को इस मुहिम में कंधा लगाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को बदला जाए। इसी मुहिम में जब मैं शुरू में प्रशांत जी से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से बिहार को बदलना है। और मैं जो पहले कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा, कमिश्नर रहा, एसडीओ तो 7-8 साल तक रहा, डीडीसी 5 साल तक रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि इस मुहिम में जो है प्रशांत जी का साथ दिया जाए और बिहार को बदलने की बात की जाए। इसमें सबसे बड़ी बात है जो प्रशांत जी ने अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम लोग हर हाल में अच्छे लोग को ही जो है अपने समाज से चुन के निकालेंगे और उनको आपका प्रतिनिधि चुनकर जो है विधानसभा में और पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जब इस तरह के लोग चुनकर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है एक अच्छा समूह को कायम होगा और उस समूह से जो है एक अच्छा शासन स्थापित होगा, वह स्वयं जो है एक राम राज्य होगा। तो मैं इस मुहिम के लिए जो मैं प्रशांत जी से जुड़ा हूँ, जनसुराज से जुड़ा हूँ, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरह से प्रशांत जी ने अभी आपके सामने कैंडिडेट का चुनाव किया है, प्रशांत जी नहीं किया है, जनता ने किया है, प्रशांत जी ने उसको डिक्टो करके जो है आपके सामने रखा है। वो अच्छे लोग हैं और इस तरह से अच्छे लोग को जो है आप अपने असेंबली में भेजिए, जिससे कि लोग समझे कि ये जनसुराज आ गया है, जनसुराज दस्तक दे गया है और यही जनसुराज जो है बिहार को बदलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक और साथी से मैं परिचय कराऊंगा, उससे पहले 2-3 बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। जनसुराज में 2-2.5 साल में जो मैंने बात जाकर गांव-गांव कही है कि जनसुराज के उम्मीदवारी का जो क्राइटेरिया है वो काबिलियत है और समाज में उस व्यक्ति के प्रति जो भावना है उसको ध्यान में रखा जाएगा। न जाति क्राइटेरिया है, न पैसा, न धन बल, न जाति बल, न बाहुबल। कुछ लोगों ने कहा कि जनसुराज में बहुत अधिकारी लोग आ गए, लेकिन आप 3 जो टिकट मिले हैं वो आप देखिए। एक सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सेना के उप प्रमुख हैं। बिहार से 75 साल में सिर्फ 2 ही व्यक्ति आज तक वाइस चीफ बने हैं, एक जनरल एसके सिन्हा और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। और एसके सिंह ने जनसुराज की उम्मीदवारी तरारी में अपनी स्वीकार करी है। उसी तरह बेलागंज में लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ लड़ने के लिए बहुत बड़ा बाहुबल चाहिए, बहुत बड़ा आपको संघर्ष वाला आदमी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमजद साहब 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने सबने, हम लोगों ने मिलकर जिनको तय किया है वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति, एक प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब ने मिलकर कहा कि भैया एक नेक दिल आदमी को आगे बढ़ाइए, हम लोग सब लोग मिलकर इनको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा आप इमामगंज में देख रहे हैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो समाज के लिए अपने पैसे के जरिए कुछ अच्छा कर रहा है, उस आदमी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया बहुत बूढ़े लोगों को टिकट मिल रहा है, तो अगर ये डॉक्टर साहब की उम्र देखिए, मुझे एकदम तो पता नहीं, हमको लगता है 50 साल की उम्र होगी
तो ऐसा नहीं है। 44 साल इनकी उम्र है। तो जो नवयुवक हो या बुजुर्ग, अगर आप में क्षमता है, आपने समाज के लिए कुछ किया है, करने का जज्बा है, तो जन स्वराज आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको साधन की चिंता नहीं करनी है, वो जन स्वराज आपके लिए चिंता करेगा। आपको सिर्फ एक ही चिंता करनी है, अपने समाज की चिंता, अपने राज्य बिहार की चिंता, बिहार को बेहतर बनाने की चिंता, बिहार से पलायन रोकने की चिंता, बिहार में बच्चे अनपढ़ न रहें, इसकी चिंता जिसके मन में है, जन स्वराज उसके लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। चुनाव का परिणाम कोई भी हो, जीत हो या हार हो, जन स्वराज गलत व्यक्ति को कभी चुनाव नहीं लड़ाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक बस अंतिम, हमारे साथी थोड़ा देर से आए हैं, भवानी सिंह जी हैं, इनकी भी भूमिका रही है इमामगंज के प्रत्याशी के चयन में। इनका पहला सुझाव कोई और व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने भी तय किया कि नहीं, जनमत का जो मत है, लोग जिसको चाहते हैं, हम लोग सब उसके साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहूंगा भवानी सिंह जी भी दो शब्द अपनी ओर से आपको बताएं कि जन स्वराज में क्यों जुड़े हुए हैं और जन स्वराज के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में इनका अपना अनुभव क्या रहा। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, और यहाँ मंचासीन जितने भी हमारे अभिभावक गार्जियन हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आपसे जुड़ने का सबसे अगर जो मुख्य उद्देश्य कुछ है कि कारण है, तो वो है जन स्वराज में जो देखने को मिलता है कि एक एक व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन, जन स्वराज में डिसिप्लिन सबसे मायने रखती है। और आज हम कहीं और थे, किसी और व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ाव पूर्व में रहा है। मैं इसके पूर्व मगध यूनिवर्सिटी में छात्र का राजनीति करता था, उसके बाद मैं किसी दूसरे संगठन में चला गया था। लेकिन आपके पास जब हम 2 साल से आपको फॉलो कर रहे थे सर, और तब हमको ये महसूस हुआ कि नहीं, जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पूरे बिहार में बदलाव कर सकती है। दूसरा सर कारण है, हम आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र इमामगंज पर, तो इमामगंज में सर आज तक वही व्यक्ति जो है वहां चुनाव जीते हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या पूर्व विधानसभा के स्पीकर रहे हो। ये दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री और जो है स्पीकर तो बन गए, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। हमारे यहाँ सर जो है जीविकोपार्जन के लिए कोई संसाधन नहीं है, लेकिन एक जल संरक्षण की व्यवस्था अगर जो हमारे इमामगंज में हो जाए तो 60% लोगों को जीने खाने का जो है रोजगार वहां उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वही इसके विपरीत ये घटना हमारे यहाँ हुई कि जो हमारे यहाँ की छोटी नदियां थी, उन नदियों को भी इन दोनों माफियाओं के खिलाफ समाप्त करने का प्रयास किया गया, ताकि पूर्व बना जो है इमामगंज विधानसभा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि उन नदियों के माध्यम से ही हमारे यहाँ के खेतों में पानी के माध्यम से पानी पहुंच पाता है सर, लेकिन उन नदियों को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया इन दोनों प्रत्याशियों के द्वारा। दूसरी सर, हमारे यहाँ आज तक इलाज के नाम पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, एक डिग्री कॉलेज तक हमारे इमामगंज में नहीं है सर, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हमारे इमामगंज में नहीं है सर। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है सर जब 4 महीना हमारे क्षेत्र के कुछ बच्चे बच्चियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। उसका एक कारण है कि आज तक जो है बहुत सारे क्षेत्र में पुल और पुलिया का निर्माण सर नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो हम ही नहीं, हमारे क्षेत्र के करीब 80 से 90% लोग जो है इन दोनों माफियाओं से आजादी चाहते हैं, और इस आजादी को दिलाने में अगर जो कोई सबसे अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है तो वो है जन स्वराज। इसलिए सर हम लोग जो हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सर प्रत्याशी हुए हैं, हम लोग सब जो है बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा करके और चाहेंगे कि इमामगंज को सर जो है इन दोनों माफियाओं से कम मुक्ति मिल जाए आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया। जनता के आशीर्वाद से मेरा विश्वास है ये लोग जीत कर आएंगे, विधायक बन जाएंगे, माननीय बन जाएंगे। लेकिन दल की ओर से, इस अभियान की ओर से मैं आपको बता रहा हूं कि भले ये माननीय बन जाएं, लेकिन इनके ऊपर जिन लोगों का कद होगा उनमें वो लोग हैं जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग इनको माननीय बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं। तो चाहे अमजद भाई हो, वासिम भाई हो, तजम्मुल साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना जी हो, लल्लन यादव जी हो,
शेखर जी हो, जो लोग भी भवानी जी हो और आगे विगन पासवान जी हो, आपको मैं कैमरे पर ये वादा करके जा रहा हूं, आप मुझे इस बात के लिए आगे याद रखिएगा। जन स्वराज दल में जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सब का कद इन माननीय से जीतने के बाद भी, अगर वो जीत के आ भी जाए तो इन माननीय विधायकों से इन लोगों का कद जन स्वराज दल में इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग अपना कंधा लगा रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए, जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना व्यक्तिगत हित छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं कि नहीं, बिहार सुधरना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से इस अभियान के अगुवा के तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कैमरे पर आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने जो ये उदाहरण पेश किया है, बिहार की राजनीति में पहली बार लोग टिकटों के लिए लड़ते हैं, लोग टिकटों के लिए पैसा देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये पहली ऐसी घटना है जहां लोग खुद से कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे भैया, ऐसा आदमी लड़ाइए जो जीत कर आए, समाज को सुधारे। तो आप बनाने वाले लोग हैं, बनने वाले से हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। मैं खुद का उदाहरण रोज देता हूं, हम आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई ताकत नहीं है। आप सभी साथी आए, आप प्रत्याशियों का नाम आपको फिर से बता दिया। तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत साहब और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खत्म किया जाए। सवाल है, सवाल भी लीजिएगा। सवाल ये है कि आपने कहा कि अमजद साहब के साथ समर्थन ज्यादा था, लोगों का ये था, तो ऐसा नहीं लगता है कि जन समर्थन का आपने अनादर कर दिया है? कि नहीं, बिल्कुल दल ने कहीं अनादर नहीं किया है। हमारे बगल में कौन बैठे हुए हैं? अमजद साहब बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, 2004 में देश की जनता ने यूपीए को आंशिक बहुमत ही दिया, लेकिन सोनिया गांधी जी के चेहरे पर दिया। सोनिया गांधी जी ने तय किया कि नहीं, मनमोहन सिंह जी उनके बदले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये उनका विशेषाधिकार है, ये अमजद साहब का विशेषाधिकार है। इन्होंने तय किया है और आपके सामने जो इन्होंने बात रखी है, हम अपनी ओर से, दल की ओर से अमजद साहब को नॉमिनेट किया गया, अमजद साहब ने प्रोफेसर खिलाफत साहब को नॉमिनेट किया है। ये बात तय हो गई है, अब इसको और कोई इसकी वजह नहीं है। कल के हंगामे की वजह से तो नहीं अमजद हुसैन साहब का नाम चेंज किया गया? कल का हंगामा क्या था? हंगामा तो इनके पक्ष में था। हंगामा जिसको आप कह रहे हैं वो तो राजनीति का श्रृंगार है। आप जिसको हंगामा कह रहे हैं, मैं उसको जन स्वराज की ताकत देखता हूँ। अभी जो दल 2 अक्टूबर को बना हुआ है, उसमें उम्मीदवार बनने के लिए अगर सैकड़ों लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। अगर जन स्वराज की सोच की ताकत नहीं होती तो कौन इसका उम्मीदवार बनना चाहता है? प्रशांत जी, मैं दीपेश हुआ दैनिक भास्कर डिजिटल। आपने तमाम पार्टियों को देखा है, पुरानी नई और जो एक मिनट, ये पहले पूछ रहे हैं दैनिक भास्कर से। जो तमाम पार्टियां आई हैं, उनके कुछ न कुछ जनता को झकझोर देने वाले नारे या मुद्दा हुआ करते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो या 1974 के आंदोलन की पार्टी हो, उन सबों के पास जनता को झकझोर देने वाले मुद्दे थे और या नारे थे। आपके पास अब तक न जनता को झकझोर देने वाले नारे हैं और न मुद्दे हैं। हमको तो लगता है कि देश भर में नारा लिखने के लिए अगर कोई नाम है तो प्रशांत किशोर ही का नाम लोग जानते हैं। आप झकझोरना अपने को चाहते हैं तो आप झकझोर लीजिए, हम झकझोरने नहीं आए हैं। हम बिहार की जनता को झकझोरने नहीं आए हैं। जन स्वराज आंदोलन नहीं है, ये जन स्वराज किसी को उखाड़ने नहीं आया है, ये बिहार को बनाने आया है। आप दैनिक भास्कर के डिजिटल के संवाददाता हैं तो आपने पहले भी मेरी बात सुनी होगी। प्रशांत किशोर का जन स्वराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी आंदोलन से समाज का भला नहीं हुआ है, सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो झकझोरने के लिए है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है आंदोलन के जरिए। आपने देखा इसी देश में
अन्ना का आंदोलन हुआ, बिहार से जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, उससे बिहार नहीं सुधरा, उससे इंदिरा जी की सत्ता हट गई, लेकिन नया भारत नया बिहार नहीं बना। तो हम लोगों का मानना है कि आंदोलनों से समाज का सृजन नहीं होता है। जनता जब तक नहीं समझेगी, नहीं जगेगी, सृजन का एक अपना तरीका है, अपना काल है। पौधे को वृक्ष होने में समय लगता है, इसीलिए 2.5 साल से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। हमने आज तक किसी के खिलाफ कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद नहीं किए, चक्का जाम नहीं किए, झकझोरने के लिए बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक तुमने जाति के नाम पर वोट दिया, आज तक तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, विचारधारा के लिए वोट दिया। एक बार अपने मन को झकझोरो और एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। यही इस अभियान का मूल मंत्र है। अगर आपको झकझोराना है तो झकझोराइए, अन्ना तो निंद्रा में पड़े रहिए और देश के सबसे गरीब और पिछड़े बने रहिए। कुछ मैं बोल सकता हूँ सर? आप सवाल कर सकते हैं। नहीं हुई अभी शराब माफिया की, भारत बंद नहीं, बिहार बंद शराब माफिया, लेकिन अभी हाल में इतने लोग मर गए हैं 50 से ऊपर। आप ये बताइए कि पिछले 3 साल से सार्वजनिक जीवन में कौन सा नेता है जो शराबबंदी के खिलाफ सबसे पहले बोल रहा है? वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर और जनसुराज ने पहले दिन से कहा कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल इस नकली फर्जी शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके और दुकान बंद हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रही है। वही शराब 4 गुना 5 गुना शराब ऊंचे दाम पर मिल रहा है। गलत और जहरीली शराब से बच्चों का, लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। राजद, भाजपा और जदयू के नेताओं से पूछिए कि कितने इनके नेता हैं जो खुद शराब का धंधे में लिप्त है। नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाला कोई ऐसा अधिकारी सलाहकार नहीं है जो शराब माफिया से पैसा नहीं पा रहा है। छपरा में आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 1.5 साल पहले उसी छपरा में 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हम लोग के मुख्यमंत्री ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि एक बार जाकर लोगों से पूछें कि क्या हुआ। जब 60-70 मृत्यु होती है तो पत्रकार भी जगते हैं। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ, बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2, 4, 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उस राजा की तरह हो गए हैं जिसको पूरे बिहार को मालूम है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार है, वो कह रहा नहीं शराबबंदी रहेगा, लोग मरे या जिए। ये उनका अहंकार है। मैंने पहले कहा है कि 3 S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील हैं। जो लोग भी इस बार जदयू के टिकट से लड़ेंगे उनको जनता दौड़ा कर मारने वाली है। फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए, और जनता को डरा कर दबा कर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो, ये 3 S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए।